हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवी भक्त जनों को राम राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी भक्त जनों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सावन में पढ़ रहे हैं शिव महापुराण कथा। कल हमने ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा का पूरा ज्ञान लिया था और आज हम उसी के आगे की कथा है वो विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपके पास पढ़ने का, बैठ के देखने का टाइम नहीं है तो आप कानों में ईयरफोन लगाकर शिव महापुराण की कथा को सुन सकते हैं और सावन के अंदर इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियां, जल में स्नान करने का उत्तम फल, निर्देश, तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। यानी कि जैसे हरिद्वार है आदि जितने भी हैं पुण्य क्षेत्र, हरिद्वार, नासिक और जहाँ पर हम ये बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, हरिद्वार, अयोध्या, इन सब का वर्णन आज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम पाप से कैसे बचे रहते हैं उसकी चेतावनी भी यहाँ पे हमें दी है। पाप से बचने की चेतावनी, क्योंकि तीर्थों में जाकर आजकल लोग बहुत ज्यादा पाप करने लगे हैं, तो उसकी चेतावनी आज से हजारों साल पहले शिव महापुराण में लिख दी है। तो आज आप ये सुनेंगे कि पुण्य क्षेत्रों के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। शिव क्षेत्रों का यानी कि जहाँ पर शिव जी विराजमान है, यहाँ पे उन सभी क्षेत्रों का वर्णन आएगा। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। इस पृथ्वी का जो कहाँ तक ये हमारी पृथ्वी फैली हुई है, ये यहाँ पर शिव महापुराण में हजारों साल पहले लिख दी गई है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों की कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। यानी कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। यानी कि वहां पे तीर्थ स्थान है वो अपने आप प्रकट हो गया, क्योंकि वहां पे ऋषि मुनि रहते हैं। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए हैं। यानी कि हमारे धरती पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए। अगर हम कहीं भी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जा रहे हैं या फिर कोई स्नान करने जा रहे हैं, तो वहां पे हमें तीर्थ जप आदि करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। ये यहाँ पे चेतावनी दे दी गई है कि अगर हम तीर्थों में जाकर स्नान नहीं करते, दान नहीं करते, जप नहीं करते, तो हमें रोग और दरिद्रता, मुक्ता आदि दोषों का भागी होना पड़ता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र पश्चात पुण्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। हे ब्राह्मणों सुनो, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अगर हम पुण्य क्षेत्र में जाकर, अगर हम कोई स्नान करने जाते हैं, कोई हम वहां पे तीर्थ करने जाते हैं, अगर वहां हमसे कोई पाप हो जाए तो वह दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्रों में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि थोड़े से थोड़े पाप भी हमें नहीं करने चाहिए। सिंधु एवं सतद्रु, सतलज जो हमारी नदी है, उसके तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तब वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। यानी कि गंगा नदी की 100 धाराएं हैं और सरस्वती नदी की 60 धाराएं हैं। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है।
उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं, यानी कि नर्मदा नदी के 24 धाराएं, 24 जगह पर नर्मदा नदी निकलती है। उसमें स्नान तथा तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा नदी में स्नान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 है, रेवा के 10 मुख हैं, परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। यहाँ पे मुख किसको बताया गया है? मुख है नदी की जो धारा है उसको यहाँ पे मुख बताया गया है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं तथा ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप भी नाश करने वाली, रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा ही पवित्र है, वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं, वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलीला सूरण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप और शुभ कारक श्वेत नदियां, ये सभी पुण्य के क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु के पद को देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल देने वाले हैं, साथ ही शिवलोक को प्रदान करने वाले भी हैं। नेमी सारण्य तथा बदरिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ में जलपान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी नदी में जल स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोकों में महान भोग प्रदान करने वाला है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। यहाँ पे नदियों में स्नान करने का शिव महापुराण में आज से कई साल पहले लिख दिया गया है। ये स्वयं शिव जी ने लिखा है कि हमें कौन सी नदी में कब स्नान करना चाहिए। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाएं, तब मार्गशीर्ष यानी अहगन लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक को प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी में जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख और भोगने पर अंत में मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों की प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोत्तर तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवर्ती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं
इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाले विद्वान पुरुष वैसे ही फल के भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति वाला, सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में स्नान करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार की वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। ये लाइन सभी को याद करनी चाहिए कि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ छोटा सा भी पुण्य बहुत बड़ा हो जाता है और पुण्य क्षेत्र में किया हुआ छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताने का निश्चय हो तो उन्हें पुण्य संकल्प से उसका पहले सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों को नष्ट कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। यानी कि तीर्थ में अगर हमसे कोई पाप हो जाए तो वह वज्रलेप हो जाता है, यानी कि वह वज्र की जैसे कठोर हो जाता है। फिर वह कई कल्पों तक, यानी कि हम कई जन्म ले लेंगे तब भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप मन से था, कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। बोलिए महादेव की जय हो। हर हर महादेव। हम इन्हें इस अध्याय में सुना है कि हमें नदियों में कब स्नान करना चाहिए, कौन सी नदी में कब स्नान करना चाहिए, कौन सी राशि में जब सूर्य हो तब कौन सी नदी में स्नान करना चाहिए। और साथ ही में हमने सुना है कि हमें तीर्थ क्षेत्रों में बिल्कुल भी पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों के अंदर हमें जाके थोड़ा सा अगर धर्म करेंगे तो वह भी डबल हो जाएगा, और अगर पाप करेंगे तो वह भी डबल हो जाएगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ और हम आगे वाला अध्याय शुरू करते हैं। आगे वाले अध्याय में है सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय होता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय आचार तथा नरक को कष्ट देने वाला अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण का धारण करने वाला अधिकारी होता है। जो केवल वेदोक्त आचार पालन करने वाला वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र की संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार, विद्या, इनमें से एक एक गुण के युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। यानी कि ब्राह्मण किसको कहते हैं, ये यहाँ पे हमें पूरा बताया गया है। जैसे स्वपन मात्र से आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेदा ध्यान भी बहुत कम किया जाता है, तथा जिसका राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि वाणिज्य कर्म करने वाला है, उसे कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। हमारे यहाँ पे ब्राह्मण भी अलग अलग तरीके के बताए गए हैं हमारे इस शिव महापुराण में। जो जैसा कर्म करता है उसी तरीके का यहाँ पे उसको ब्राह्मण बताया गया है। इस तरीके से क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्यों में भी जो धान्य और वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वेश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। जो सेवा, शिल्प और कृषण से भी भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाता है। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख मुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, फिर अर्थ का, फिर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले केसों का, आय का और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर में उस सहकाल जानना चाहिए
उस अंतिम प्रहर का आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए, यानी कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर अपने शरीर को ढककर रखे। दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि का तथा देवताओं का भी सामान बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे। तदनंतर जलाशय में बाहर निकाले हुए जल ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 अथवा 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कंकोड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं, फिर उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यंतर जाए। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे, जिसे किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दंतुन करे। उसी समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटनों तक जल में खड़ा हो, फिर उसके ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण करके पूर्व स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि को स्नान तर्पण भी करे। ये यहाँ पे स्नान की विधि बताई है कि कैसे हमें आज के टाइम में बोले तो कैसे हमें फ्रेश होना चाहिए और कैसे हमें दातुन करनी चाहिए और कैसे हमें स्नान करना चाहिए। ये इस तरीके का विधान है कि हम जब भी कभी तीर्थ स्थानों में जाएं तो हमें कैसे स्नान करना चाहिए। इसके बाद धोतक वस्त्रों को लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र वहां ना धोएं। ये बात याद रखनी चाहिए। अगर हम किसी नदी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो वहां अगर हमने नहाए हुए कपड़े वहां धो लिए तो वहां हमें पाप लगेगा। वहां हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए वस्त्र को बावड़ी में, कुएं में अथवा अपने घर के आदि में ले जाकर वहां पत्थर पर, लकड़ी पर आदि जल में स्थल अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। यदि जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्रिरति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। यह ब्राह्मण के धर्म होते हैं। ब्राह्मण किसको कैसा होता है और ब्राह्मण का धर्म क्या होता है वो इस अध्याय में हमें बताया गया है। त्रिपुंड लगाने के बाद इस विधि का पालन न किया जाए तो इसके पूर्व में यदि जल में भस्म गिर जाए तो उसे गिराने वाला नरक में जाता है। आहो ही ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश क्षाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं होती हैं। प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय, पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर, मस्तक का जल में प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु के किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र भय उपस्थित होने पर, यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर, विवस्ता आ जाए तो मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च मन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल में अग्निश्च मनुश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्य काल में आपह पुनंतु
इस मंत्र से आचमन करके पूर्वव्रत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ये छोटे छोटे मंत्र बोल के अगर हम हाथ में लेकर पानी कुल्ला कर लेते हैं तो वो स्नान माना जाता है। मेरे पिताजी इसी तरीके से सुबह शाम दोपहर करते थे स्नान। हम उस बात को समझ नहीं पाते थे। आज शिव महापुराण में ये बात समझ में आई है। अगर आपके पास पर्याप्त जल और स्नान का टाइम नहीं है तो शाम के टाइम पूजा पाठ करने से पहले आप ये मंत्र पढ़कर स्नान कर सकते हैं। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य दें। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजुलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले हुई संध्या निष्फल होती है क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम से अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। ये एक ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण को इतनी टाइम पूजा करनी चाहिए और उसमें से अगर कोई पूजा छूट जाए तो उसके प्रायश्चित का क्या नियम है, ये शिव महापुराण में बताया गया है। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मापर्ण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थों में दक्षिणा, प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पूर्वक स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवर्ती करें। प्रणव के अ, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की स्वयं प्रकाश चिन्हमय हैं। उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को और बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र यानी कि 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ पे इस अध्याय में ब्राह्मण को क्या क्या करना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। तो ब्राह्मण को सुबह 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न काल यानी दोपहर में 100 बार करना चाहिए। सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर
सहस्त्रार्थ तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करना चाहिए। उन्हीं विद्वेश्वर आदि ब्रह्मरंध्र आदि में जो शरीर की बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीर को एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक क्रम है अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी से आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र में जप करता है, वह ब्राह्मण एक कुल को जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपरयुक्त से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन कार्य करे। इसके बाद गृहस्थ को त्याग कर संन्यास ले ले। ब्राह्मण के लिए ये यहाँ पे शिव महापुराण में बताया गया है कि 70 वर्ष तक नियम पूर्वक पालन करे और उसके बाद गृहस्थ को त्याग कर दें और संन्यास ले लें। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए, यानी कि दूसरे दिन डबल मंत्र का जाप करना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है अथवा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ हो जाता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक धन उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उसे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म उपार्जित हुए धन से द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों की प्राप्ति में आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त किया गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य यानी धर्म दान अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा यानी भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा का रूप है, धर्म की सुख स्वरूप है। अधर्म में मनुष्य दुख पाता है और धर्म में वह सुख और अद्भुत देव का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है, सदाचार से सुख प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धन का उपार्जन करना चाहिए। जिससे घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है। उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक को प्रदान कराता है। दाता पुरुष जिस देवता के सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है,
उसी का लोक को प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, यानी कि जिसके पास धन नहीं है वह सोचेगा कि मैं दान कैसे करूं, तो उसके लिए एक ये बात यहाँ पर है, उसको तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसी का उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण, यानी कि ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए। ये यहाँ पे शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। याजन यज्ञ कराने से आदि से धन का अर्जन मिलना चाहिए। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए, यानी कि ऐसी गरीबी न दिखाए वहां, और न ही अत्यंत क्लेशदायक कर्म करे, और वहां ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि वहां कोई क्लेश हो जाए। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन न करे, और वैश्य क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। वैश्य कृषि से और गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों की गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुफल होती है, सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि, ब्रह्म रूप की स्थिति प्राप्त होती है। मुक्त पुरुष को परमानंद का अनुभव होता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल, क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न, भज्य, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिससे अन्न खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सिद्ध कर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। उसके धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए रखे। नित्य नैमित्तिक और काम में ये 3 प्रकार के कर्म धर्मार्थ में रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसके धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान करना चाहिए, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है और खेती चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करने से दान देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष उसका अवश्य ही दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने और देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि का विधिवत दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद आदि अवश्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजन्य शस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना कर ले। तो आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाला धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं, तथा ब्राह्मणों को तृप्त कराते हैं, वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है कि ब्राह्मण के क्या कर्म हैं, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए और ब्राह्मण की मुक्ति कैसे होगी, ब्राह्मण को पूजा पाठ, स्नान, दान कैसे करना चाहिए। तो आज वाला ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और यह कथा पूरी आपको सुनने को मिलेगी, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। हमारा शिव महापुराण बहुत ही पवित्र है। श्रावण मास में इसका सभी को श्रवण करना चाहिए। जो पढ़ नहीं पाते हैं वो श्रवण करें
और ऐसी ही रोज वीडियो देखने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल राजस्थानी रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर शिव महापुराण के अगले अध्याय के साथ, और इसके पीछे के जो भी अध्याय मैंने अपने चैनल पे डाले हैं उनको भी जरूर देखें। हर हर महादेव। शिव महापुराण सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सभी के दोषों को खत्म करें।